नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा और बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर एक चैप्टर जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यानी कि ढाल और विक्षेप, इसको समझना है। आज मैं आपको मैकेले मेथड से कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो हैं, उनको प्रूव करके बताऊंगा। तो पहले तो ये समझ लेना चाहिए हमको कि मैकेले मेथड होता क्या है। देखिए, मैकेले मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ समय के लिए एक कैंटिलीवर बीम ले ली और इस पे हमने मान लीजिए कुछ भार लगा दिए। मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ मैकेले विधि की, जिससे हम स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं बीम के किसी भी सेक्शन पर, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीम हो। मैं आपको इसका केवल मेथड बताना चाहता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ कोई सेक्शन लिया एक्स, आपको सब भार दे रखे होंगे, आपको दूरियाँ दे रखी होंगी, तो आप ये mx निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो आपको याद रखनी है, EI d2y/dx² इज इक्वल टू mx। इट इज़ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण है। और इस अवकल समीकरण की सहायता से दो बार समाकलन करके, यानी कि दो बार इंटीग्रल करके, हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं इस बीम के किसी भी पॉइंट पर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूँगा। अब क्या करना होता है कि हमें इसको करना है इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये तो कांस्टेंट है, और d2y/dx² का इंटीग्रल करेंगे तो आएगा dy/dx, और mx का करेंगे तो कर देंगे mx dx। ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम किसी भी फंक्शन का करते हैं इंटीग्रल, तो एक कोएफिशिएंट आ जाता है, उसको मैंने कह दिया C1। जैसे आपको पता ही है, आप पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स के अंदर, अगर मैं करूँ इंटीग्रल ऑफ cos x, क्या होगा, तो आप कहेंगे sin x प्लस एक कांस्टेंट c। बिल्कुल वैसे ही तो हमने इसका इंटीग्रल किया ना, तो साथ में कांस्टेंट लगा दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब करेंगे इंटीग्रल एक बार फिर, इंटीग्रेटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। ये जो इक्वेशन आई, इसको फिर हम करेंगे इंटीग्रल, तो ये तो फिर कांस्टेंट ही है, और dy/dx का करेंगे इंटीग्रल तो आएगा y। अब ये जो हमने इंटीग्रल किया था, इसका फिर करेंगे इंटीग्रल, तो ये हो गया डबल इंटीग्रल, और ये C1 का इंटीग्रल क्या आएगा, C1x। कैसे, आप जानते हैं कि अगर मैं 4x का डिफरेंशियल करूं, 4x का, अगर मैं 4x का अवकलन करूं, तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का 1 होता है, यानी 4 आएगा। तो मैंने 4x का डिफरेंशियल किया, 4 आ गया। इसका मतलब अगर मैं 4 का करूं इंटीग्रल, तो क्या आएगा, 4x प्लस c आएगा, कांस्टेंट तो आता ही है साथ में। क्योंकि अगर मैं यहाँ 4x प्लस c का डिफरेंशियल करता तो भी 4 ही आता, c का तो 0 होता है। तो जब कभी हम इंटीग्रल करते हैं तो एक कांस्टेंट जरूर लगा देते हैं। तो C1 का तो हो जाएगा C1x प्लस फिर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा C2, ये चीज़। अब अगर हम ये C1 और C2 निकालना है, अगर हम ये C1 और C2 निकालना है, तो जनरल इक्वेशन बन जाएगी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन 2, ये है फॉर स्लोप, और जो इक्वेशन नंबर 3 है वो है फॉर डिफ्लेक्शन। देखिए dy/dx शो करता है स्लोप को,
फर्स्ट जो डेरिवेटिव, और y तो खैर इसको करते ही डिफ्लेक्शन को, y का मतलब डिफ्लेक्शन और dy बाई dx का मतलब स्लोप। ये मैथमेटिक्स की बातें हैं, आपको याद रखनी है। अब हमें C1 C2 निकालना है। तो कैंटिलीवर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको A कह दिया, इसको मैंने B कह दिया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो ये जो फिक्स्ड एंड है, यहाँ पर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों ही जीरो होते हैं, यानी कि IA बराबर जीरो एंड YA इज आल्सो जीरो। A पर स्लोप भी जीरो होता है और A पर डिफ्लेक्शन भी जीरो होता है। तो हम ये जो इक्वेशन 2 और 3 है ना, इसमें A पॉइंट कहाँ आएगा, ये आपको, ये हमने जो सेक्शन लिया ना, इसकी डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे x है, और ये जो पूरा स्पान है इसका, वो मान लीजिए L है। इसका जो स्पान है बीम का, उसको हमने L मान लिया, और ये सेक्शन मान लिया x दूरी पर। तो हम क्या करेंगे, x की जगह L लिख देंगे बस। हम एक्चुअली क्या होगा, ये जब हम कुछ आपको समझाएंगे अभी फॉर्मूलेज, तो उसमें mx निकालने में x आएगा। तो x को जैसे ही L रखेंगे ना, तो हम यहाँ a पे पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही हम IA को जीरो करेंगे, y को जीरो करेंगे, तो उससे आपको ये कांस्टेंट मिल जाएंगे। तो इस जैसे ये करेंगे IA बराबर जीरो एंड YA बराबर जीरो, वी विल गेट C1 एंड C2। ये आपको कांस्टेंट मिल जाएंगे, C1 C2 वैल्यू मिल जाएगी आपको। इन C1 C2 की जो वैल्यूज़ को वापस रखेंगे 2 और 3 में। इन्हें 2 व 3 में रखकर 2 क्या देगा आपको, स्लोप। 3 क्या देगा आपको, डिफ्लेक्शन। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की जनरल इक्वेशन फाइंड करेंगे। जनरल इक्वेशंस फाइंड करेंगे। जनरल इक्वेशन, मैंने जनरल क्यों कहा, ये जो x की वैल्यू है ना, आप जो चाहे रखो, आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। अगर आपको मैक्सिमम स्लोप चाहिए और मैक्सिमम चाहिए डिफ्लेक्शन, तो आपको x को जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कैंटिलीवर में स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों ही फ्री एंड पर मैक्सिमम होते हैं। तो मैंने इसको कहा है जनरल इक्वेशंस, क्योंकि आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो जो चाहे वो। तो क्या कहा मैंने, ये जो आपने C1 C2 निकाला, इनको रखेंगे 2 में और 3 में, तो आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन की जनरल इक्वेशंस मिल जाएगी। जनरल इक्वेशंस फाइंड करेंगे। इनमें x का कोई भी मान रखकर हम वहाँ पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। वहाँ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आप पता कर सकते हो। तो ये एंड कंडीशन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कैंटिलीवर बीम में कहाँ पर डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों ज़ीरो होते हैं। तो ये जो फिक्स्ड एंड है ना, यहाँ पर स्लोप भी जीरो होता है और डिफ्लेक्शन भी जीरो ही होता है। उसकी सहायता से हमने C1 C2 निकाल लेना है और वो वैल्यू वापस यहाँ रखनी है। उसके बाद आप जो चाहे वैल्यू निकाल सकते हो, जहाँ चाहो निकाल सकते हो। अब बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की। अभी मैं आपको मैकेलेज मेथड बता रहा हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम। मान लीजिए ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें यूडीएल भी है, पॉइंट लोड भी है, सब कुछ है। और यहाँ आपने कोई सेक्शन लिया एक्स, ये एक्स दूरी पर, ये ए है और ये बी है, ये रिएक्शन एट ए आर ए और ये एट बी आर बी है। फिर आपको एम एक्स निकालना है, एम एक्स फाइंड करें, कोई समस्या नहीं है।
अरे भाई, आपको जो 2 4 5 जो भी लोड दे रखे हैं उसको ध्यान में रखकर आप ये रिएक्शन पहले निकालेंगे। ए पे मोमेंट लेके आर बी निकाल लेंगे, और आर ए और आर बी की जोड़ जो होती है वो सब लोड्स की जोड़ के बराबर होती है, तो रिएक्शन निकल जाएगी आर ए एंड आर बी। अब आप यहाँ एक्स सेक्शन लेंगे और वहाँ पे एम एक्स पता कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर एम एक्स करेंगे। फिर इक्वेशन नंबर 1। अब इसको करेंगे इंटीग्रल, तो ये ई आई डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आएगा इंटीग्रल एम एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, साथ में कांस्टेंट लग जाएगा। इंटीग्रेटिंग वंस मोर तो ई आई इसका वाई हो जाएगा, ये डबल इंटीग्रल हो जाएगा एम एक्स डी एक्स, सी वन का सी वन एक्स प्लस सी टू, ये नंबर 3 बन जाएगी। अब कैंटिलीवर में तो हमने क्या किया था, C1 C2 निकालने के लिए ये जो फिक्स्ड एंड था वहाँ पर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होते हैं, इसको हमने काम में लिया था। सिंपली सपोर्टेड में क्या काम में लें, तो यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड में आपको ध्यान रखना है कि जब बीम पे लोड लगता है तो इसकी जो डिफ्लेक्टेड फॉर्म ऐसी होती है, ऐसी इस प्रकार से होती है, इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन कर्व। और ए पर और बी पर डिफ्लेक्शन 0 होता है, डिफ्लेक्शन एट ए एज वेल एज एट बी इज़ 0। तो यहाँ हम इस चीज़ को काम में लेंगे। अच्छा, वहाँ जो था ये इक्वेशन जो थी, ये जो आप देख रहे हैं कैंटिलीवर, इसका जो डिफ्लेक्शन कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ क्या होता है कि ए पर अगर मैं इस डिफ्लेक्शन कर्व की टेंजेंट बनाओ, दिए टेंजेंट ही है तो स्लोप 0 हो गया, और चूंकि ए पर ही है तो डिफ्लेक्शन 0 हो गया। तो यहाँ पर ए पर ही स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होते हैं। यहाँ क्या होता है कि ए पर भी डिफ्लेक्शन 0 है और बी पर भी डिफ्लेक्शन 0 है। यहाँ स्लोप 0 नहीं है, स्लोप तो मैक्सिमम होगा। बी पर स्लोप, ये वाला बी पर स्लोप है और ये वाला ए पर स्लोप है, इनमें से कोई एक तो मैक्सिमम होगा। हाँ, एक बात तय है कि जहाँ कहीं भी बीच में स्लोप होगा हॉरिजॉन्टल ऐसा, वहाँ डिफ्लेक्शन होगा मैक्सिमम, क्योंकि जहाँ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहाँ आप अगर टेंजेंट खींचोगे ना इस कर्व की तो हॉरिजॉन्टल आएगी, और जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल यानी कि उसका एंगल 0 है हॉरिजॉन्टल से, और जब एंगल 0 होता है स्लोप होता है tan थीटा यानी कि tan 0 यानी कि 0। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ पे डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर स्लोप 0 होता है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे कि वाई ए बराबर 0 एंड वाई बी बराबर 0, ए पर भी डिफ्लेक्शन 0 और बी पर भी डिफ्लेक्शन 0। इससे हम क्या करेंगे, C1 C2 निकाल लेंगे, फाइंड C1 एंड C2। यहाँ एक बात बता दूँ, C2 हमेशा 0 ही आएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसमें C2 हमेशा 0 आएगा और C1 कुछ आएगा। तो ये जो C1 C2 की वैल्यूज़ है ये आप 2 और 3 रख देंगे। तो पुट C1 एंड C2 इन 2 and 3 and get general equations for slope and deflection। आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की जनरल इक्वेशंस फाइंड कर लो। जैसे आपको C1 C2 की वैल्यू मिलेगी, इनमें रखेंगे 2 में और 3 में, आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन की ये बनेगी जनरल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन और ये बनेगी जनरल इक्वेशन फॉर स्लोप। सॉरी, ये ना ये बनेगी स्लोप के लिए, डी वाई डी स्लोप के लिए, वाई बनेगी डिफ्लेक्शन के लिए। और उसके बाद आपको जहाँ पर भी स्लोप डिफ्लेक्शन पता करना है, स्लोप पता करना है तो इसमें रख के 2 के अंदर एक्स की वैल्यू आपको डी वाई डी एक्स मिल जाएगा, जहाँ जाएंगे वहाँ पे। और डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो जो ये इक्वेशन है वाली, इसमें एक्स की वैल्यू रखेंगे, लेकिन वो C1 C2 निकालने के बाद में।
ये आपको मैंने मैकलॉरिन मेथड के बारे में समझाया है। अब मैं इस मेथड को काम में लेकर वो चीज़ प्रूव करूँगा जो आपके पहले से पढ़ी हुई है सेकेंड ईयर डिप्लोमा के अंदर। चैप्टर था सेकेंड ईयर में आपका सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। देखिएगा, आपको ध्यान होना चाहिए, ये कैंटिलीवर बीम है, इसके किनारे पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, स्पान इसका एल है, ये ए है और ये बी है। जो वाई मैक्स होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होता है वो बी पर होता है एट बी, वो होता है WL³/3EI। और जो आई मैक्स होता है, मैक्सिमम स्लोप जो होता है वो भी बी पर ही होता है, और वो होता है WL²/2EI। ये फॉर्मूले आप सोम में पढ़ चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। मैं इनको अभी डिराइव करता हूँ थोड़ी सी देर के अंदर। तो मैंने क्या कहा, आपको एक सेक्शन लिया यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पर, और यहाँ पे इस सेक्शन पर मैंने mx निकाला, बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, मेरे जो नोटेशंस होंगे मोमेंट के लिए, जैसे कोई सेक्शन है उसके राइट हैंड में कोई क्लॉकवाइज मोमेंट है अथवा लेफ्ट हैंड में एंटी क्लॉकवाइज है, इसको मैं प्लस बोलूँगा। बुक्स में आपको नॉर्मली ये माइनस मिलेगा, मैं इसको प्लस बोलूँगा, उसके हिसाब से सारा काम किया जाएगा। अब देखिएगा, अगर आप इसका बनाए डिफ्लेक्शन कर्व तो ये ऐसा बनेगा। ये हो गया डिफ्लेक्शन YB, और ये हो गया स्लोप IB B पर। अब स्लोप के लिए क्या है कि अगर मैं क्लॉकवाइज एंगल नापता हूँ, क्लॉकवाइज, ये देखो क्लॉकवाइज तो आएगा माइनस में, और एंटी क्लॉकवाइज नापूंगा तो आएगा प्लस में। यहाँ चूँकि ये क्लॉकवाइज है, ये देखिएगा ऐसे घूम रहे नहीं इस प्रकार से, तो क्लॉकवाइज है, तो IB की वैल्यू आएगी तो यही WL²/2EI। लेकिन जो हमारे हमारे जो नोटेशंस हैं उसके हिसाब से आपका आंसर जो आएगा वो माइनस आएगा, -WL²/2E आएगा, लेकिन न्यूमेरिकली वैल्यू यही रहेगी। तो mx कितना हो जाएगा, देखिए हम मोमेंट निकाल रहे हैं यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट W × x, तो mx हो गया W × x। अब क्या, मैंने आपको जो मेथड बताया इसको हम करेंगे इंटीग्रल। तो पहले वो निकालिए डिफरेंस इक्वेशन, तो क्या होती है, EI d2y/dx² = mx, EI d2y/dx² mx, और mx है आपका W × x। ठीक है ना। इसको मैं एक कहूँगा, इसको नहीं, इसको मैं एक कहूँगा, और इसको करेंगे हम इंटीग्रल। तो क्या हो जाएगा, EI तो कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रल करेंगे तो dy/dx आएगा। W कांस्टेंट है बाहर तो, और x का इंटीग्रल आप मानते ही हो कि x²/2 होता है। जैसे इंटीग्रल करेंगे एक कांस्टेंट लगा देंगे C1, फिर करेंगे इंटीग्रल तो क्या आएगा, E आएगा तो कांस्टेंट ही है, तो dy/dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा y, ये W/2 कांस्टेंट है, और x² का इंटीग्रल होता है x³/3, C1 का C1x, और एक कांस्टेंट लग गया C2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, EI y बराबर WX³/6 प्लस C1x प्लस C2, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, और ये थी इक्वेशन नंबर 2। हम जैसे ही 2 और 3 में C1 C2 की वैल्यू पुट करेंगे, हमको जनरल इक्वेशन मिल जाएगी। जनरल मतलब हम जहाँ चाहे वैल्यू निकाल सकते हैं स्लोप की और डिफ्लेक्शन की। अब उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको अभी समझाया था कि इस एंड पर जो फिक्स्ड है, स्लोप भी 0 होता है और डिफ्लेक्शन भी 0 होता है। तो देखिएगा, एट ए आई ए कह दो, या इसको कह दो dy/dx एट ए, आई ए कह दो या dy/dx एट ए कह दो, एक ही बात है, = 0, क्योंकि dy/dx का मतलब स्लोप होता है, स्लोप को हम आई से कहते हैं। अब देखिए dy/dx आ रहा है इक्वेशन नंबर 2 में,
तो हम इक्वेशन नंबर 2 में dy बाई डी को 0 कर देंगे, यानी इसको कर देंगे 0। 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही होगा। और x को क्या पुट कर, एट ए का मतलब आप यहाँ पर हैं और यहाँ x आपने यहाँ से नापना शुरू किया है b से, तो जब आप a पे पहुँचेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l के बराबर। तो एट ए x की वैल्यू आपकी l है, a पर x बराबर l है। तो आपने इस इक्वेशन में क्या किया, dy बाई डी एक्स 0 होता है, फिक्स्ड एंड पर स्लोप 0 होता है, तो ये आपने 0 कर दिया। 0 इंटू कुछ भी करो 0 हो जाएगा, ये w तो w रहेगा और x की जगह आ जाएगा l स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1। इससे आपको c1 मिल जाएगा क्या, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2। फिर एट ए उसी पॉइंट पर, यानी कि x बराबर l पर y भी 0 होता है। कैंटिलीवर में फिक्स लाइन पर स्लोप के साथ में डिफ्लेक्शन भी 0 ही होता है, y ये 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, y की जो इक्वेशन है तीसरी, इसमें भी y को 0 कर देंगे। देखिए y 0 है ना, तो इसको जैसे मैं 0 करूँगा तो 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही होता है, 0 बराबर w, x को l लिया मैंने, l क्यूब बटा 6 प्लस c1, और c1 ये रहा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू x आपने l मान रखा है, और प्लस c2। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब बटा 6 प्लस इंटू माइनस माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बटा 2 प्लस c2। अब आपको c2 निकालना है, तो ये उधर चला जाएगा, तो डब्ल्यू एल क्यूब बटा 2 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बटा 6, c2 बराबर 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 डब्ल्यू एल क्यूब माइनस डब्ल्यू एल क्यूब, ये हो जाएगा 2 डब्ल्यू एल क्यूब बटा 6, यानी कि डब्ल्यू एल क्यूब बटा 3। तो आपको c2 मिल गया। अब ये जो c1 और c2 मिले आपको, ये मिला c2 है डब्ल्यू एल क्यूब बटा 3, और जो c1 था आपका वो था माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 2। ये जो वैल्यूज आई है आपके पास में c1 की और c2 की, इनको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में और 3 में। तो देखिए हम रखते हैं। अच्छा, ये जो मैंने वैल्यू निकाली ना भाई, आई को जब 0 किया था और c1 निकाला, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है, फ्रॉम 2। और ये जो मैंने c2 निकाला, जहाँ मैंने y को 0 किया, मैंने वैल्यू पुट किया x की l, ये मैंने निकाली है इक्वेशन नंबर 3 से, ये नहीं किया फ्रॉम 3। जैसे कि मैं पहले कह चुका था, ये 2 जो इक्वेशन है ये स्लोप के लिए है, और जो 3 है वो डिफ्लेक्शन के लिए, यानी कि 2 तो है ढाल के लिए, 3 है विक्षेप के लिए। अब हम आगे काम शुरू करते हैं। जनरल इक्वेशंस, अब हम ले रहे हैं जनरल इक्वेशन। देखो ये थी जनरल इक्वेशन आपके सामने है, ये थी जनरल फ्रॉम टू क्या था, ई आई डी वाई बाई डी एक्स बराबर डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस c1, और c1 ये रहा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 2। या लिख देता हूँ माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 2। इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 4 और 3 से, फ्रॉम 3 क्या थी, ये रही ई आई वाई, तो ई आई वाई बराबर डब्ल्यू एक्स क्यूब बटा 6, तो डब्ल्यू एक्स क्यूब बटा 6, फिर प्लस c1 x, तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 2 इंटू एक्स, और प्लस c2 प्लस c2 और c2 कितना है, डब्ल्यू एल क्यूब बटा 3 प्लस डब्ल्यू एल क्यूब बटा 3, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 5। ये 4 बन गई और ये 5 बन गई। अब ये दोनों इक्वेशन है जनरल,
ये स्लोप की जनरल और ये डिफ्लेक्शन की जनरल। इसमें एक्स की वैल्यू जो चाहे पुट कर दो, आपको डी वाई एक्स मिल जाएगा। वाई की और इसके अंदर भी एक्स जो कर दो डी वाई एक्स मिल जाएगा। देखिए आप एक्स को 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, एक्स को कुछ लेंगे 1 मीटर तो जहाँ चाहिए वहाँ निकाल लो। आपको इस पूरी बीम के किसी भी पॉइंट पर निकालना हो स्लोप डिफ्लेक्शन, आप एक्स पे रिपोर्ट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड डिफ्लेक्शन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। लेकिन हमको तो मैक्सिमम निकालना है। मैं आपको कह चुका था ना कि वाई मैक्स तो डब्ल्यू एल क्यू बटा 3 ई आई होता है और आई मैक्स डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई होता है। कहाँ होता है मैक्सिमम? बी पर होता है। और बी पर एक्स कितना है? 0, क्योंकि आप एक्स नापना शुरू कर रहे हो बी से। और आप जब बी पर ये सेक्शन जब बी पे आ जाएगा एक्स 0 हो जाएगा। देखिएगा एट बी एक्स बराबर 0, बी पर एक्स 0 है, लेकिन आई जो है वो आई मैक्स है, यानी जो डी वाई बाई डी एक्स है वो मैक्सिमम है। तो क्या आएगा? ई आई, मैंने क्या कहा कि डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो स्लोप होता है और स्लोप होगा मैक्सिमम, तो वो हो जाएगा आई मैक्स। ई आई डी वाई बाई डी एक्स लिख दूँगा आई मैक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है और एक्स बराबर 0 पर, यानी कि फ्री एंड पर ही होता है मैक्सिमम बराबर। अब जैसे ही मैं एक्स को 0 पुट करूँगा तो ये देखो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 करने से सब 0 हो गया। ये इसमें एक्स कहीं आ नहीं रहा है, यानी ये माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 2 आया। अब अगर मैं इससे आई मैक्स निकालूँ तो कितना आ गया? माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 2 ई आई। और ये हमको प्रूव करना था। मैंने आपको कहा ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू, ये देखिए आई मैक्स होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 2 ई आई। ये जो साइन के प्लस माइनस आ रही तो हमारे बनाए हुए हैं, तो इसकी चिंता न करें आप। इसकी अगर मैं न्यूमेरिकली कहूँ इसको मैं, तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 2 ई आई है न्यूमेरिकली, आंकिक दृष्टि से। अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन की। तो एट बी एक्स तो 0 है ही है, तो ई आई देखिए ये रहा ई आई वाई, तो ई आई और वाई का मतलब हो जाएगा वाई मैक्स। यहाँ पे हमको एक्स 0 करना, देखिए एक्स को 0 करना है वाई मैक्स के लिए। अब एक्स को जैसे 0 करूँगा तो ये देखो 0 करते 0 इंटू समथिंग इज 0। यहाँ भी एक्स आ रहा है, ये भी 0 इंटू समथिंग इज 0, वो बचेगा डब्ल्यू एल क्यू बटा 3, डब्ल्यू एल क्यू बटा 3। इसका मतलब व्हाट इज़ वाई मैक्स? तो वाई मैक्स हो गया डब्ल्यू एल क्यू बटा 3 ई आई, ये नीचे आ जाएगा और ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। ये भी हो गया हैंस प्रूव। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है मैगले मेथड से। हम 2 बार इंटीग्रल करके किस तरह से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे वीडियोस हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। ओके।